क्या आपने कभी ऐसे होटल के बारे में सुना है जहां रात गुजारना यानी मौत को दावत देने के बराबर हो? एक ऐसी जगह जहां हर दीवार के पीछे छिपा है डर का साया और हर कोने में है अनसुलझे रहस्यों का भंडार। आज हम आपको ले चलेंगे उस भूतिया होटल की सच्ची घटना की ओर, जहां कदम रखते ही लोगों की रूह कांप उठती है। राकेश और उसके दोस्तों ने एक ऐसी रात इस होटल में बिताई जो उनके जीवन की सबसे खौफनाक रात बन गई। क्या यह होटल सचमुच आत्माओं का बसेरा है या फिर यह सिर्फ एक अफवाह है? जानिए इस रहस्यमयी कहानी में, जहां मौत और भूतिया ताकतें आपका इंतजार कर रही है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही कहानी आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह घटना राजस्थान के एक छोटे से शहर में स्थित एक पुराने होटल की है, जो अब खंडहर बन चुका है। यह होटल पहले एक आलीशान हवेली थी, जिसे बाद में होटल में बदल दिया गया। लेकिन इस होटल के साथ एक खौफनाक रहस्य जुड़ा हुआ है, जिसे जानने के बाद कोई भी यहां रात बिताने की हिम्मत नहीं करता। राकेश और उसके कुछ दोस्त एक रात इस होटल में रुके थे। उन्हें इस होटल के बारे में काफी डरावनी कहानियां सुनने को मिली थी, लेकिन उन्होंने इसे सिर्फ अफवाह मानकर अनदेखा कर दिया। वह होटल में पहुंचने के बाद उन्हें एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। होटल की दीवारें बेहद पुरानी और जर्जर हो चुकी थीं, और हर कोने में अजीब सी सन्नाटे फैली हुई थी। रात के समय जब राकेश और उसके दोस्त सोने की तैयारी कर रहे थे, तो तभी कमरे की लाइट अपने आप बुझ गई। उन्होंने इसे बिजली की समस्या समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन तभी दरवाजे पर किसी के आने की दस्तक हुई। राकेश ने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। इसके बाद वह कमरे में वापस आने लगा। वापस आते वक्त उसे महसूस हुआ कि कमरे का तापमान अचानक बहुत कम हो गया है, और तभी एक दोस्त ने कमरे के कोने में सफेद साड़ी में लिपटी हुई एक महिला को देखा, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। सभी दोस्तों की सांसें थम गई। वे पूरी तरह से जड़ हो गए थे। जैसे ही महिला का चेहरा साफ नजर आने लगा, उसकी आंखों से खून बहता हुआ दिखाई देने लगा। वो धीरे धीरे पास आई और एक जोरदार चीख के साथ गायब हो गई। डर से कांपते हुए राकेश और उसके दोस्त रात भर सो नहीं सके। अगली सुबह उन्होंने होटल के मालिक से इस घटना का जिक्र किया, तो उसने बताया कि यह होटल पहले एक हवेली थी, जहां एक महिला की हत्या कर दी गई थी। तब से उसकी आत्मा यहां भटक रही है, और जो भी इस होटल में आता है उसकी आत्मा उसे सताती है। राकेश और उसके दोस्तों के साथ जो कुछ भी उस रात हुआ, उसने सभी को गहरे सदमे में डाल दिया। वे होटल छोड़कर आ तो गए थे, लेकिन यह घटना उनके मन में बार बार दौड़ रही थी। कुछ दिनों बाद राकेश ने ठान लिया कि इस होटल के रहस्य को पूरी तरह से जानने के लिए वह वापस वहां जाएगा। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राकेश के दिमाग में केवल उस महिला की आत्मा का सच जानने की धुन सवार थी। इस बार राकेश अकेला नहीं था। उसने शहर के कुछ स्थानीय लोगों और एक तांत्रिक को अपने साथ लिया, जो इस तरह की घटनाओं का सामना करने के लिए मशहूर था। तांत्रिक ने बताया कि वह महिला की आत्मा किसी बड़े अधूरे काम के चलते इस दुनिया में फंसी हुई है, और उसे तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक उसका बदला पूरा नहीं हो जाता। रात को जब राकेश और उसकी टीम होटल में पहुंची, तो होटल का माहौल पहले से भी ज्यादा डरावना था। तांत्रिक ने अपने मंत्रों से होटल का निरीक्षण शुरू किया। जैसे जैसे मंत्रों का जाप तेज हुआ, होटल के भीतर अजीब सी हरकतें होने लगी। दीवारों पर हाथों के निशान उभरने लगे और हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। तभी अचानक वही महिला की आत्मा फिर प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी ज्यादा भयानक था। तांत्रिक ने उस आत्मा से बात करने की कोशिश की। तब महिला की आत्मा ने एक दर्द भरी आवाज में बताया कि उसकी हत्या हवेली के मालिक ने की थी। क्योंकि उसने मालिक के गुप्त काले जादू के राज को जान लिया था, इसलिए उसने उसको मार दिया और उसकी आत्मा को हवेली में कैद कर दिया गया। तब तांत्रिक ने आत्मा की मुक्ति के लिए हवन किया और उसकी आखिरी इच्छा पूछी। महिला ने कहा कि वह चाहती है कि उसका कातिल भी उसी पीड़ा का सामना करे जो उसने झेली थी। तांत्रिक ने आत्मा को वचन दिया कि वह न्याय पाने में उसकी मदद करेगा, और इसके साथ ही आत्मा ने वहां से विदा ले ली। अगली सुबह राकेश ने जब होटल के पुराने रिकॉर्ड खंगाले, तो उसे पता चला कि हवेली के मालिक की भी
अजीब परिस्थितियों में मौत हुई थी। यानी कि महिला की आत्मा ने अपना बदला ले लिया था। महिला की आत्मा की मुक्ति के बाद राकेश ने सोचा कि अब सब कुछ सामान्य हो गया है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा भयानक थी। आत्मा का बदला अधूरा था। हवेली के मालिक की रहस्यमयी मौत के बाद भी उस होटल में अजीब घटनाएं लगातार हो रही थीं। होटल में रुकने वाले पर्यटक अब भी खौफनाक अनुभवों की शिकायत कर रहे थे। कमरों में अचानक ठंड बढ़ जाना, फर्नीचर का अपने आप हिलना और रात को चीखों की आवाजें आना। अब राकेश को समझ आ गया कि महिला की आत्मा भले ही मुक्त हो गई थी, लेकिन उसकी साया अभी भी वहां मौजूद है। अब सवाल यह था कि होटल में हो रही इन घटनाओं का असली कारण क्या था। कुछ महीनों बाद राकेश ने एक स्थानीय इतिहासकार से मुलाकात की, जिसने हवेली के अतीत के बारे में गहरी जानकारी दी। उसने बताया कि हवेली में सिर्फ महिला ही नहीं, बल्कि कई अन्य लोगों की आत्माएं भी भटक रही हैं। हवेली के मालिक ने काले जादू के जरिए कई लोगों की बलि दी थी और उन सभी की आत्माएं अब बदले की आग में जल रही हैं। हर आत्मा का कोई ना कोई अधूरा काम बचा है और वे सभी उसी जगह पर कैद है। तब राकेश ने फैसला किया कि वह इन सभी आत्माओं को भी शांति दिलाने का प्रयास करेगा। इस बार उसने न केवल तांत्रिक को, बल्कि एक जाने माने आध्यात्मिक गुरुजी को भी बुलाया, जो आत्माओं को मोक्ष दिलाने के लिए प्रसिद्ध था। गुरुजी ने कहा कि इस होटल की जमीन पर बहुत बुरी शक्तियां इकट्ठी हो चुकी हैं और इसे पूरी तरह से शुद्ध करने की आवश्यकता है। गुरुजी और तांत्रिक ने मिलकर होटल के चारों ओर एक बड़ा यज्ञ किया। इस दौरान हवा में अचानक बदलाव आने लगा। ऐसा लगा जैसे आसपास की सारी आत्माएं एकजुट हो रही हों। यज्ञ के दौरान गुरुजी ने सभी आत्माओं से माफी मांगी और उन्हें मोक्ष का रास्ता दिखाया। रात के अंधेरे में एक एक करके सभी आत्माएं प्रकट हुईं। कुछ दर्द से कराह रही थी तो कुछ खामोश थी, जैसे सालों से वह इस घड़ी का इंतजार कर रही हो। यज्ञ की अग्नि तेज होते ही आत्माओं ने धीरे धीरे प्रकाश की ओर कदम बढ़ाए और फिर वे सब गायब हो गईं। राकेश और वहां मौजूद सभी लोग इस भयानक दृश्य को देखकर सन्न रह गए। होटल की घड़ी में अचानक से समय फिर से चलने लगा। हवा में हल्की शांति महसूस हो रही थी। गुरु ने कहा कि अब यह जगह शुद्ध हो चुकी है और यहां अब कोई आत्मा नहीं भटकेगी। इस घटना के बाद होटल को फिर से खोल दिया गया और धीरे धीरे पर्यटक वहां आने लगे। अब वह होटल भूतिया नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, क्या आप इस भूतिया होटल में एक रात गुजारने की हिम्मत कर पाएंगे? राकेश और उसके दोस्तों की कहानी ने यह साबित कर दिया कि इस दुनिया में कुछ रहस्य ऐसे भी हैं जिन्हें समझना हमारे बस की बात नहीं है। अगर आपको यह कहानी डरावनी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप और भी ऐसी भयानक कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा खौफनाक होने वाली है। तब तक सुरक्षित रहें और होशियार रहें, क्योंकि कभी कभी सच्चाई कल्पना से भी ज्यादा डरावनी होती है।